गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए आज रानीगंज टाउन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी कम्युनिटी की ओर से एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस आयोजन की खास बात ये रही कि यहाँ केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग एक साथ नजर आए। अजान की गूंज के साथ सभी ने एक साथ रोजा खोला और भाईचारे का संदेश दिया। रानीगंज में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। टीएमसी माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष मोनू विशेष रूप से इस आयोजन में शामिल हुए। उनके साथ रानीगंज बोरो 2 के अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन शहजादा और टीएमसी जिला सचिव रुपेश यादव भी मौजूद रहे। सभी ने एक साथ बैठकर इफ्तार का लुत्फ उठाया और क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी। अल्लाह पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल माइनॉरिटी कमेटी की ओर से यही आदेश दिया गया था सभी ब्लॉक को, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक में एवरीडे इफ्तार हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं रानीगंज ब्लॉक में। मैं न्याज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनके साथ साथ इनको जिन लोगों ने भी मदद किया, खास करके हमारे यहाँ के बोरो चेयरमैन शहजादा भाई ने भी मदद किया है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले। और देखिए यही बात है, कल मैंने कुल्टी में भी यही बात कही थी, दुर्गापुर में भी यही बात कही थी और पंडेसर में भी, सब जगह मैं यही बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में जितने आज इफ्तार में हमारे बंगाली भाई जो बंगला भाषा भाषी यानी हिंदू आप बोल सकते हैं, सिख भाई, ईसाई भाई, तो यही एक खूबसूरती है मगरबी बंगाल की। और जो लोग ये करना चाह रहे थे कि मगरबी बंगाल में भी आकर के कहीं ना कहीं एक ऐसी सियासत करना है कि भाई को भाई से लड़ाना है, तो ये रमज़ान का महीना मुबारक महीना चल रहा है, हम लोग दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को इसी तरीके से रख जिस तरीके से हमारा बंगाल है। इसलिए कि आज बंगाल के बाहर हम लोग देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सभी कोई परेशान है, लेकिन यही वो मगरबी बंगाल है। और अल्लाह ताला से रमज़ान के आज हम लोगों ने 24 रमज़ान पूरा किया और हम लोगों ने यही दुआ मांगी है, 23 रमज़ान पूरा किया और यही दुआ मांगी है कि आने वाले दिन में हमारा मगरबी बंगाल इसी तरीके से रहे और आने वाले दिन में एकदम ममता बनर्जी इसी तरीके से चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन करके आए। क्यों? इसलिए कि आपने भी जो सवाल कहा है कि आज आप लोगों ने देखा रानीगंज की सरजमीन पर माइनॉरिटी के बैनर पर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सभी लोग ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बैठ करके हम लोगों ने इफ्तार की और यही गंगा जमुनी तहजीब बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा। और आपके माध्यम से मैं बता दूं आज बीजेपी भी देख लीजिए जगह जगह पर इफ्तार की दावत कर रहे हैं। अभी मेरे दोस्त से बात हो रही थी कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी के इलाके में इफ्तार हो और उसके बाद कहते हैं कि जितने बंगाल के माइनॉरिटी हैं सबको SIR करा के बांग्लादेश भगा दे। तो ये समझ में आ रहा है उनके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। यही मगरबी बंगाल जो आज है आने वाले दिन में पूरे हिंदुस्तान को यही रास्ता दिखलाएगा इंशाअल्लाह ताला। 2024 में ममता बनर्जी एक बार फिर चीफ मिनिस्टर हो रही है, हम लोग ये दुआ भी कर रहे हैं और ये इफ्तार में दिख भी रहा है। देखिए ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने देखा है 2014 के बाद खास करके जितने बार मगरबी बंगाल में चाहे प्रधानमंत्री आए हो चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उन लोगों का नारा यही होता था। ये मेरी बात नहीं है, अभिषेक बनर्जी ने कहा था 2026 का इलेक्शन आने दो, इनका नारा भी जय बंगला हो जाएगा। तो आज ये आप लोगों ने भी देखा होगा जय श्री राम का नारा लगा करके जो अपनी बातों को शुरू करते थे, लेकिन दुर्गापुर में कुछ दिन पहले आकर के उन्होंने जय दुर्गा जय बंगला का नारा लगा रहे थे। यही बात है, ये बंगाल है, यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला, उनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। देखिए ये प्राचीन सभ्यता है, अगर मैं हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। वो उत्तर प्रदेश में राम जी की पूजा होती है। अब आप महाराष्ट्र में जा करके अगर जय दुर्गे का नारा लगाएंगे तो शायद वहाँ भी नहीं, इसलिए कि वहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है। तो बंगाल हमेशा से देवी पूजा के लिए जाना गया है, वो चाहे काली माँ हो चाहे दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर उनको लगा था कि जय श्री राम का नारा लगा करके, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात कह सकता हूँ कि राम नहीं, देखिए ये धर्म की मैं एकदम कहता हूँ, हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, मैं मुसलमान हूँ। ममता बनर्जी का एक नारा है, अगर आपने देखा होगा, धर्म निजेर निजेर उत्सव सबका। तो देखिए मैं कहता हूँ आज एक नेता हमारे थे तृणमूल कांग्रेस में थे, वो जिस दिन बीजेपी में गए और जा करके उसी दिन कह रहे मुझे बचपन से शौक था कि मैं जय श्री राम का नारा लगाऊं। मेरे दोस्त अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हमारे एक और काउंसलर अभी यहाँ पर आए थे, यादव जी आए थे। अगर आप हिंदू धर्म से तो बताइए ना, रामनवमी का जुलूस निकलता, आप उसमें जय श्री राम का नारा लगा। मेरे सिख भाई हमारे साथ में थे, अब गुरु नानक जी का जय जयकार का वाना, हम मुसलमान हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। लेकिन जहाँ पर राजनीति की बात है
वहाँ पर जय बांग्ला की बात हम लोग करते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात हम लोग करते हैं। धर्म आपका अपना है, मैं एकदम खिलाफ, हम लोग एकदम ना राम जी के हम लोग खिलाफ में है, ना हम लोग हिंदुस्तान की सभ्यता, ना सनातन धर्म, ना हिंदू धर्म के खिलाफ में। हम लोग तो चाहते हैं गंगा जमनी तहजीब। आज आपने इफ्तार में आज वही देखा होगा, हमारे बगल में जय श्री राम का नारा लगाने वाले भी थे, हमारे बगल में वाहिगुरु जी का नारा लगाने वाले भी थे, हमारे बगल में सभी को, यही हमारा बंगाल है। तो इसीलिए अगर किसी को ये लग रहा है तो ये गलत है। ममता बनर्जी भी किसी धर्म के खिलाफ, ममता बनर्जी जात की ब्राह्मण है। आपको मैं बात बता दूं, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि अभी बात नहीं पता था, लेकिन जहां पर बात जब आई तो हम लोगों ने देखा है कि आज बोलने लगे कि आज प्रधानमंत्री जो बने हुए कहीं ना कहीं जात के ओबीसी है। तो इसीलिए बंगाल में है हम लोग, मजहब आपका अपना है लेकिन देश हमारा है, मुल्क हमारा है, ये बंगाल हमारा है। यहाँ पर हम जय श्री राम का नारा आप प्यार से लगाइए, आपके साथ हम भी चलेंगे। आपके जुलूस में हम जाते हैं, रामनवमी का जुलूस हम लोग आसनसोल बरनपुर में एक साथ निकलते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जय हनुमान जी के नारे लगते हैं। लेकिन अब राजनीतिक दल में, तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा हमारे हिंदू भाइयों को जो हमारे बीजेपी कर रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एकदम इनके बहकाए में मत आइए। राम जी के भी नहीं है, आज ज़रूरत पड़ गई है तो आज राम जी को भी इन लोगों ने छोड़ दिया है, जय बांग्ला का नारा लगाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इफ्तार की दावत करने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बंगाल जहाँ पर था वहीं पर रहेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग एक साथ रहेंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से आने वाली ईद की मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी को मिल करके आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम लोगों ने, आपको मैं बता दूं, बार बार ये मैं कह रहा हूँ, रमज़ान के महीने में हम लोगों ने होली मिलन भी किया। होली का त्यौहार भी बहुत ही अमन और भाईचारे के साथ बंगाल में हम लोगों ने मनाया है। न कहीं की मस्जिदों को यहाँ ढाकने की ज़रूरत पड़ी है, न किसी के ऊपर कुछ हुआ है। आने वाली ईद में भी हमारे घरों में उसी तरीके से तापस बनर्जी आएंगे, उसी तरीके से हमारे जितने भी तृणमूल के जितने लीडर हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, उसी तरीके से हमारे साथ मिलजुल करके। तो इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का। आप लोगों ने भी जो यहाँ पर आज के दिन में जुड़े हैं, मैं नियाज भाई का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, कि आपने जिस तरीके से इफ्तार की दावत की और बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने सिख भाइयों के साथ बैठा हुआ था, मैं वही कह रहा था कि इफ्तार तो हम लोगों ने कर ली, अल्लाह ने दिन भर हमें रोज़ा रखा था, लेकिन हम लोगों ने यही दुआ मांगी थी कि एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा बंगाल रहे जिसमें हम लोग गुलदस्ता के तौर पर रहे, और हम लोगों ने किया है। नहीं, ये परिवर्तन अभी तो मैं बीजेपी के, मैं एक टीवी चैनल पर भी बैठा था, बीजेपी के प्रवक्ता थे, तो मैंने उनको एकदम चैलेंज के साथ कहा था कि आपके एक भी लीडर इस बार क्यों नहीं कह रहे अब की बार 200 पार। 2021 में आप लोगों ने देखा था एकदम अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री हो दीदी 200 पार अब क्यों गए। लेकिन आज बीजेपी इतना बैकफुट पर है, इतना बैकफुट पर है कि आज बीजेपी अगर 30-35 विधानसभा का अपना अगर कैंडिडेट यहाँ पर जिता दे बंगाल में, उनको भी समझ में आ रहा है, इसलिए कि जगह पर ग्रुप की लड़ाई है, जगह जगह पर उनको समझ में आ रहा है कि बंगाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने हाईजेक कर लिया बीजेपी को, बीजेपी के अंदर में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सी चल रही है कि कल का वो नेता कहाँ था और आज कहाँ है। तो ये लोग आ रहे हैं ब्रिगेड कर रहे हैं। देखिए, ये बंगाल है, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं संविधान बचा हुआ तो वो बंगाल में बचा है। आप बीजेपी कर सकते हैं, आप सीपीएम कर सकते हैं, आप कांग्रेस कर सकते हैं, आप एमआईएम कर सकते हैं, एक और पार्टी खड़ी हो गई है बाबरी मस्जिद के नाम पे, वो आप सब कर सकते हैं, यही बंगाल है। आप ब्रिगेड करें, हमारी शुभकामनाएं हैं मोदी जी को उनका ब्रिगेड में, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपको बता दूं, हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से इस बार का इलेक्शन है, एक तरफ बंगाल का डेवलपमेंट और एक तरफ सिर्फ और वादे। आप बताइए ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यही लक्की भंडार के लिए बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये भीख दिया जा रहा है, क्या से क्या दिया जा रहा है। आज बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार बन जाएगी मई के महीने से 3000 कर देंगे। तो यहीं पर समझना है, ममता बनर्जी के साथ हमारी जितनी महिलाएं हैं, जितने युवा हैं, बंगाल का हर एक इंसान ममता बनर्जी के साथ है। ये इलेक्शन बंगाल की बंगालियत का इलेक्शन है, बंगाली का इलेक्शन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी बंगाली, उर्दू भाषा भाषी बंगाली, हम लोग सब कोई मिल करके अपने बंगाल को खराब नहीं होने देंगे। ये लोग आए, मुबारकबाद है, आप बंगाल में हिंदुस्तान का एक हिस्सा, प्रधानमंत्री हैं, गृह मिनिस्ट्री हैं, होम मिनिस्ट्री, आप सभी आ सकते हैं। तो कल के सभा के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा मोदी जी को। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।